पीएम मोदी बोले, हमारा सपना है दुनिया के हर डिवाइस में लगे भारत में बनी चिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर के घरेलू विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने का बुधवार को आह्वान करते हुए कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन और कृत्रिम मेधा एआई तक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित हर उत्पाद का आधार है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन 2024 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से आपूर्ति श्रृंखला की अहमियत का एहसास सबको हुआ है। झमाझम बारिश के बाद अब कड़ाके की ठंड के लिए रहें तैयार, मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। इस साल के अंत तक 60% संभावना है कि ला नीना स्थितियां और मजबूत हो जाएगी, जिससे देश के उत्तरी भागों में सामान्य से अधिक ठंडी पड़ सकती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के दीर्घावधि पूर्वानुमानों के वैश्विक वेधशालाओं की ओर से बुधवार को जारी नवीनतम पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि सितंबर-नवंबर 2024 के दौरान वर्तमान तटस्थ स्थितियों न तो अल नीनो और न ही ला नीना से ला नीना स्थितियों में परिवर्तित होने की 55% संभावना है। भूकंप के तेज झटकों से हिली दिल्ली NCR, डरे सहमे लोग अपने घरों से निकले बाहर। बुधवार को दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 दर्ज की गई है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों और कर्मचारी अपने अपने ऑफिसों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि इस भूकंप से किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में था। वर्ल्ड सप्लाई चेन में बड़ा कदम, अमेरिका भारत सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप को तैयार। अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि वो चिप्स अधिनियम 2022 के तहत भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना और इसे विविध बनाना है। ये साझेदारी एक अधिक लचीली, सुरक्षित और स्थायी सेमीकंडक्टर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को सीएम ममता बनर्जी ने दिया मिलने का निमंत्रण। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए आमंत्रित किया है। मुख्य सचिव मनोज पंत द्वारा लिखे गए पत्र में सुझाव दिया गया है कि मुख्यमंत्री से मिलने वाले डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल में 12-15 सदस्य शामिल होने चाहिए। इससे पहले प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा था कि वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तैयार हैं। कब लागू होगी नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी, अश्विनी वैष्णव ने दे दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी के दूसरे फेज सेमीकॉन 2.0 पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके अगले 3 से 4 महीनों में लागू होने की उम्मीद है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने सेमीकॉन इंडिया 2024 समिट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के 3 से 4 राज्यों ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश आकर्षित किया है। वाहन उद्योग ग्राहक बिक्री के बाद की सेवाओं पर ध्यान दे, गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारतीय वाहन उद्योग एक क्रांति के मुहाने पर है और इसे ग्राहक सेवा, बिक्री के बाद की सेवाओं और गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। गडकरी ने वाहन डीलरों के निकाय फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में अपने वीडियो संदेश में कहा कि वाहन डीलर सरकार के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 398 अंक टूटा, निफ्टी 25,000 के नीचे। शेयर बाजार में आज यानी 11 सितंबर को गिरावट देखने मिली। सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 के स्तर पर, वहीं निफ्टी भी 122 अंक गिरा है। ये 24,918 के स्तर पर बंद हुआ।